कहते हैं ना कि भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती भारत की विभिन्नताओं में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इस डाइवर्सिटी वाले देश में अगर एक समान नागरिक संहिता की बात हो रही है और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि मानसून सत्र के पहले ही भारत में जो लॉ कमीशन यूसीसी का मसौदा तैयार कर रहा है उसको कानून मंत्रालय के पास भेज दे। आप यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड या हिंदी में आप उसे कहते हैं एक समान नागरिक संहिता, जिसकी चर्चा आपको भारतीय संविधान के डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में देखने को मिलती है। यह एक समान नागरिक संहिता, पूर्व में ये कहा जाता था कि भारत में तीन चीज़ें जो हैं काफ़ी जटिल है और इसकी समस्या का समाधान किसी परिस्थिति में नहीं हो सकता। जैसे आप जानते होंगे राम मंदिर, आप अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया जाना और एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। और कांग्रेस इन तीनों चीज़ों से खुद को दूर रखती चली गई और बीजेपी ने इसी तीन चीज़ों को सबसे प्राथमिकता सूची में डाला। राम मंदिर के मुद्दे को, अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने की बात को और एक समान नागरिक संहिता को संपूर्ण देश में लागू करने की वकालत बीजेपी के द्वारा लगातार की जाती रही गई। और 2019 में उन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल भी किया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम लोग देश में न केवल राम मंदिर बनाएंगे और न केवल हम लोग अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाएंगे, बल्कि हम लोग इस देश में एक समान नागरिक संहिता भी लागू करेंगे। एक समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना काफ़ी मुश्किल भरी राह इसलिए थी क्योंकि इस देश में मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, हिंदू समुदाय, अलग अलग समुदाय अपने पर्सनल जो लॉ है उसके माध्यम से रीति रिवाजों का पालन करते हैं। हमारे यहाँ विवाह का बंधन, तलाक की बातें आप देखोगे, उत्तराधिकार का जो अधिकार होता है कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने की जो परंपराएं हैं वो प्रत्येक धर्मावलंबी अलग अलग रीति रिवाजों से पूरा करते हैं। जो हिंदू लॉ कहता है उसके हिसाब से, हिंदू वैदिक परंपराओं के हिसाब से शादी विवाह की परंपराएं हैं, मुस्लिम शरीयत के हिसाब से चलते हैं, आपके ईसाई अलग लॉ बनाकर चलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है कि भारत में हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो ये पर्सनल लॉ है, इस पर्सनल लॉ के कारण जहाँ हिंदू धर्म में एक विवाह को ही वैध मानी जाती है, मुस्लिम शरीयत ये कहता है कि चार विवाह जो होती है वह वैध है। तो हमारे यहाँ अलग अलग रीति रिवाजों को समाप्त करने की कोशिश, अलग अलग चीज़ों को एक बंधन में बांधने का प्रयास ही एक समान नागरिक संहिता है। भारत के सभी लोगों की, भारत के सभी नागरिक जो हैं एक समान के कानूनों का पालन करें, विधि विधान एक समान हो। इस कारण से आर्टिकल 44 में मेंशन की गई कि भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने का प्रयास सरकार की होनी चाहिए, राज्य ये प्रयास करेगा। आप जानते हो कि 1985 ईस्वी में शाहबानो केस आती है। शाहबानो केस में जब एक 73 वर्ष की शाहबानो का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, क्योंकि कहते हैं कि शाहबानो 73 वर्षीय मुस्लिम महिला थे और उस उम्र में 3 तलाक के अंतर्गत शाहबानो को तलाक प्राप्त हो जाती है। तलाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया कि तलाक प्राप्त महिला को गुजारा भत्ता देना होगा, मोहम्मद खान जो कि उनके पति थे मोहम्मद खान को, तो मुस्लिम समुदाय में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ बगावत हो जाता है। आप इस बात को देखोगे कि 1985 ईस्वी में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का तत्कालिक भारत के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी ने स्वागत भी किया था। राजीव गांधी ने स्वागत किया था शाहबानो को मिलने वाले गुजारा भत्ता, लेकिन बाद में देखा गया कि कांग्रेस के समर्थन को
मुसलमानों ने कांग्रेस का खिलाफ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल की। कहते हैं कि राजीव गांधी ने मुस्लिम समुदाय को नाराज़ कर दिया क्योंकि ट्रिपल तलाक में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं होता है कि गुजारा भत्ता देने की बात की जाती है। तो इससे मुसलमानों ने ये माना कि प्रधानमंत्री भी उनके शरीयत में दखलंदाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसी गंभीर इशू रही है इस देश में जो एक समान नागरिक संहिता को लागू करने से रोकती है, लेकिन अब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है कि अब इस देश में आपका लॉ कमीशन जिस तरीके का प्रयास कर रहा है और मैराथन सत्र चल रही है इस लॉ को इस देश में लागू करने के लिए, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि भारतीय संविधान आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है और उस धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विधि विधानों को सभी संप्रदायों के द्वारा अपनाने के लिए प्रेरित करता है, तो यहाँ एक समान नागरिक संहिता लागू किया जाना क्या उचित प्रतीत होता है? आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अलग अलग कानूनों के कारण, अलग अलग विधि विधानों के कारण समस्याएँ तो हमेशा रहती है। हमारा मुल्क आज भी कई देशों से पिछड़ रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक वन नेशन वन लैंग्वेज की बात नहीं की। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो एक विधि होगा, एक विधान होगा, जिस विधि विधान से संपूर्ण देश के नागरिक जो होंगे संचालित होंगे। आप कहीं 4 तलाक की बात करते हो, आप कहीं एक के विवाह को वैध मानते हो, आप कई ऐसे कानून होते हैं जिसमें अलग अलग परंपराओं को आपको पोषित करना पड़ता है। तो एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भारत सरकार तैयार हो रही है और उम्मीद भी की जानी चाहिए कि एक समान नागरिक संहिता के लागू हो जाने से भारत में विभिन्नताएं समाप्त नहीं होगी, भारत में डाइवर्सिटी के बीच एकता हमेशा बची रहेगी और इससे फ़ायदा ये होगा कि मुल्क जो होगा